गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 6 नवंबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप जेएसएससी जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं, इन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन एग्जामिनेशन के लिए झारखंड का जो सेक्शन है इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के साथ साथ जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का ट्रेंडिंग प्रदेश, उसे भी आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसका पीडीएफ फाइल और क्विज सेशन टेलीग्राम में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जेएसएससी का जो नया अध्यक्ष है ये सुधीर त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। सुधीर त्रिपाठी इसके पहले जेपीएससी के चेयरमैन थे। जेपीएससी का भी पोस्ट खाली था और जेपीएससी का जो अध्यक्ष है वो अमिताभ चौधरी को दिया गया है, अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। ओके, ये झारखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, ये एक एक्स आईएएस ऑफिसर है। ओके, चलिए इनके बारे में और भी हम लोग जानते हैं। ये आप उनका पिक देख सकते हैं सुधीर त्रिपाठी का। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सुधीर त्रिपाठी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 1985 बैच के अधिकारी रहे श्री त्रिपाठी इससे पहले 1 अप्रैल 2019 से 26 सितंबर 2020 तक झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के पद पर थे। ओके, इससे पहले सुधीर त्रिपाठी 28 फरवरी 2018 से 31 मार्च 2019 तक राज्य के मुख्य सचिव के पद पर थे। सुधीर त्रिपाठी झारखंड के 21वें मुख्य सचिव बने थे। मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त होने के समय उस समय जो रघुवर सरकार थी उन्होंने 3 माह का, मतलब कि एक बार में 3 मंथ्स, फिर एक बार 3 मंथ्स, मतलब कि 2 बार एक्सटेंशन करके 6 महीने का एक्सटेंशन इन्हें कार्य में दिया गया था। ओके, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष अथवा 65 साल की उम्र निर्धारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अक्टूबर महीने में पिछले साल की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर में कितनी फीसदी ज़्यादा राशि की वसूली हुई है? देखिए, इस तरह का जो क्वेश्चन है हर महीने दिया जा रहा है। मतलब कि सितंबर में जितना कलेक्शन किया गया, अक्टूबर में जो कलेक्शन हुआ तो उसको कंपेयर किया गया है। उसी तरह से अगस्त और सितंबर को कंपेयर किया गया है। ओके, तो ये हर महीना एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी 23%, ये इसका सही आंसर है। इसके बारे में जानते हैं और भी। देखिए, झारखंड राज्य में अक्टूबर महीने में पिछले साल की तुलना में वस्तु एवं सेवा कर में 23% ज़्यादा राशि की वसूली हुई है। पिछले साल अक्टूबर महीने में झारखंड में जीएसटी मद में 1437 करोड़ की वसूली हुई थी। यह वसूली इस साल अक्टूबर महीने में बढ़कर 1771 करोड़ हो गई है। ओके, ये पिछले साल का है। ओके, पिछले साल का है और इस बार अक्टूबर में जो कलेक्शन हुआ है तो 1771 हुआ है। 23% की इस बढ़ोतरी से यहाँ के कारोबार में भी लगभग 1/4 बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। अच्छा, इसके पहले मैंने क्या बताया था मंथ में क्या, इसे एक बार फिर से आप करेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अक्टूबर है तो पिछले साल अक्टूबर और इस साल का जो अक्टूबर में कंपेयर हो रहा है उसको दिखाया जाता है। ओके, तो हर महीने इस तरह का एक नया क्वेश्चन आप देख सकते हैं। झारखंड में जीएसटी की वसूली में प्रतिशत वृद्धि देश से ज़्यादा हुई है। पिछले साल की तुलना में अक्टूबर महीने में प्रतिशत बढ़ोतरी देश में 11% हुई है। पड़ोसी राज्य जो है बिहार, इसमें बिहार में यह महज 7%, पश्चिम बंगाल में 15%, उत्तर प्रदेश में 7% और उड़ीसा में 21% है। ओके, वहीं छत्तीसगढ़ में यह वृद्धि 26% है। ओके, तो जीएसटी का जो संग्रह है मंथ वाइज, जस्ट फॉर योर नोट्स, नो नीड टू रिमेंबर द इंटायर डेटा। ओके, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसको जानना चाहिए, सुनना चाहिए,
ऐसा नहीं कि हर चीज़ आप नोट्स के रूप में बनाते चले जाएं, उसको याद करते चले जाएं, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। देखिए जितने भी डिटेल्स यहाँ दिए जाते हैं मेंस के एग्जामिनेशन तक को ध्यान में रखकर दिया जाता है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिए, यदि आप सोचते हैं कि मेंस की तैयारी उस समय की जाएगी जब एग्जामिनेशन आ जाएगा, तो मेंस के लिए जो यहाँ पर डिटेल दिया जाता है उसमें ही कितने सारे पीटी के क्वेश्चन शामिल होंगे। जो इंटेलिजेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, वो इस बात को भली भांति समझते होंगे। ओके, जो डिटेल है, जो मेंस के लिए जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है, उसी डिटेल में, उसी कंटेंट में कितने सारे पीटी के लिए क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर जो कंटेंट है जस्ट एक आपके लिए रिव्यू के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर महीने का जो कंपेयर किया गया है 2019 और 2020 का, अक्टूबर, जून से लेकर अक्टूबर तक का है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड राज्य सरकार ने दिसंबर तक कोषागार से निकासी की सीमा कितनी प्रतिशत तक कर दी है? ओके, ऑप्शंस 25, 50, 75, 100। तो 50%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार ने वित्तीय स्थिति की समीक्षा के बाद दिसंबर तक कोषागार से निकासी की सीमा 25% से बढ़ाकर 50% कर दी है। यानी सरकार के सभी विभाग अपने बजट के मुकाबले दिसंबर तक अब 50% राशि की निकासी कर सकते हैं। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन की वजह से राजस्व पर पड़े बुरे असर से निपटने के लिए यह कदम लिया गया है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है, लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में आयोजित 62वां एनुअल विजिट ऑफ ऑल इंडिया पुलिस पार्टी के सदस्य के रूप में झारखंड से किसने भाग लिया था? ओके, एम.बी. राव, सुरेंद्र सिन्हा, उमाशंकर सिंह या फिर कामेश्वर कुमार रजक। तो कामेश्वर कुमार रजक, एम.बी. राव तो खैर डीजीपी हैं झारखंड के, आपको पता है। कामेश्वर कुमार रजक, ये इसका सही आंसर है। चलिए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, ये एम.बी. राव हैं। ओके, ये एम.बी. राव हैं और ये कामेश्वर कुमार रजक हैं। तो गृह मंत्रालय यहाँ पर पिक जो है, कामेश्वर कुमार रजक बीइंग एप्रिसिएटेड आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम द मीट बाय डीजीपी झारखंड एम.बी. राव। गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त पत्र के आलोक में गिरिडीह जिला के परिचारी आप समझ रहे होंगे, इसे अटेंडेंट बोला जाता है इंग्लिश में। तो परिचारी श्री कामेश्वर कुमार रजक का चयन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में आयोजित 62वां एनुअल विजिट ऑफ ऑल इंडिया पुलिस पार्टी के सदस्य के रूप में किया गया था। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम सीआरपीएफ के बहादुरों के बलिदान को याद करते हुए पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में सीआरपीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के 20 जवान पर चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा घात लगाकर हमला किया गया था। चीनी सेना के जवान काफ़ी संख्या में थे और भारी हथियारों से लैस थे। उसके बावजूद भी भारतीय सुरक्षा बल के जवानों ने उनके खिलाफ वीरता पूर्वक लड़ते हुए शहीद हुए। इस लड़ाई के दौरान शहीद हुए सभी पुलिस कर्मियों की याद में पूरे देश में 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, यहाँ पर गिरिडीह की बात हुई है तो थोड़ा सा हम लोग गिरिडीह के बारे में जानकारी लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, ये 5वां क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, 5th क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग मैप देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, कीमत चुकाती जिंदगी नामक फिल्म झारखंड के किस शहीद पर आधारित है? ओके, ऑप्शंस अल्बर्ट एक्का, महेंद्र सिंह ठाकुर, विश्वनाथ सहदेव, जयपाल सिंह मुंडा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको किस तरह से कंफ्यूज किया जा सकता है। यदि आपने इस क्वेश्चन को रटा और ऑप्शन में महेंद्र सिंह के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी भी दे दिया जाए तो आप सोचेंगे कि झारखंड से इकलौता वही है जिस पर फिल्म बनाया जा सकता है, तो आप उसको टिक कर सकते हैं। हो सकता है गलती हो सकती है आपसे, तो ध्यान रखना है कि महेंद्र सिंह है और महेंद्र सिंह ये शहीद महेंद्र सिंह है। ओके, तो इन्हीं पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है कीमत चुकाती जिंदगी। ओके, कीमत चुकाती जिंदगी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यहाँ पर देखिए, झारखंड के जननायकों में शामिल शहीद महेंद्र सिंह के जीवन पर
आधारित फिल्म कीमत चुकाती ज़िंदगी की ऑनलाइन स्क्रीनिंग 6 नवंबर को की जाएगी। फिल्म मेकर श्री प्रकाश ने शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह पर डॉक्यूमेंट्री तैयार की है। डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत 2006 में की गई थी, जो अब जाकर ऑनलाइन रिलीज के लिए तैयार हुई है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन केरल के फिल्म फेस्टिवल में भी किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग खोटा और हिंदी भाषा में की गई है। ओके, तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हम लोग अब मैप के थ्रू गिरिडीह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ओके, देखिए मैप के थ्रू प्रैक्टिस करने से फ़ायदा ये होता है कि एक तो आप उसका जो विजुअल आप इमेजिन कर पा रहे हैं, और दूसरी बात आपने ध्यान दिया होगा कि हर बार कोई ना कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं, तो एक तरह से ये आपका रिवीजन हो जा रहा है। और जब एक ही चीज़ को आप बार बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। ओके, तो गिरिडीह की बात है तो गिरिडीह, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो बिहार स्टेट को ये टच करता है। ओके, बिहार स्टेट को ये टच करता है। वहीं अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, ओके, ये 3 और 3 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री ये शेयर करता है। ओके, 1972 में इसका गठन हुआ था। अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, जनसंख्या घनत्व की, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसका एवरेज देखा जाए तो 493। ओके, 493। अगर सेक्स रेशियो देखा जाए, लिंगानुपात, तो ये 944 है। ओके, अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो ये 63.14% है। ये कम इसलिए है क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है। इनफैक्ट यहाँ पर 1/3 जो है वो ग्रामीण है, ग्रामीण इलाकों में रहते हैं। ओके, कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पर अनुमंडल, देखिए इसके जो बगल का शहर है धनबाद, सिर्फ एक अनुमंडल है धनबाद। ओके, लेकिन गिरिडीह में अनुमंडल की संख्या 4, जिसको हम लोग सब डिवीज़न बोलते हैं ना, ये 4 हैं। ओके, और कौन कौन है ये? एक गिरिडीह हो गया, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ और गांडेय। ओके, तो ये 6 मैंने ये शायद विधानसभा क्षेत्र बता दिया ना, सॉरी, ये जो है ये विधानसभा है, ठीक है। ये जो है माफ़ कीजिएगा, ये एमएलए के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होते हैं, एमएलए का जो सीट होता है, ये विधानसभा क्षेत्र है। टोटल 6 है। कौन कौन सा? एक गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ और गांडेय, ठीक है। अगर वहीं हम लोग अनुमंडल की बात करें, सब डिवीज़न, तो ये 4 है। और ये जो है ये गिरिडीह है, बगोदर है, सरिया है, डुमरी है, खोरी, महुआ है, ठीक है। तो ये 4 है, गिरिडीह, बगोदर, सरिया। ये बगोदर सरिया एक ही है, बगोदर सरिया, डुमरी, ठीक है, डुमरी है और खोरी महुआ है। ओके, तो ये हो गया इसका अनुमंडल हो गया। प्रखंड तो 13 है। और इम्पोर्टेंट रिवर्स जैसे कि दामोदर, बराकर, सकरी नदी हो गया, ये इम्पोर्टेंट रिवर्स है। उसरी नदी भी है, यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है उसरी नदी का। ओके, इसके अलावा कोयला के लिए भी ये फेमस है, लेकिन उतना कोयला नहीं जितना कि धनबाद में। पर्यटक स्थल की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट पारसनाथ, आपने नाम सुना होगा, पारसनाथ। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट पर्यटक स्थल आप बोल सकते हैं। इसके अलावा खंडोली डैम है, ओके। तो ये हो गया गिरिडीह के बारे में। चलिए, तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के लिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करके जाएं, ऐसे ही वीडियो को क्लोज ना करें। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन है हम लोग उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? सीबीआई के नए असिस्टेंट डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अजय भटनागर ये इसका सही आंसर है। ओके, और आज के लिए आपका क्वेश्चन है उसे भी देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा जान लीजिए। झारखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय भटनागर को सीबीआई का असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया गया है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे अजय भटनागर वर्तमान में सीबीआई मुख्यालय में जॉइंट डायरेक्टर के तौर पर पोस्टेड थे। अजय भटनागर सीबीआई में प्रतिनियुक्ति के पूर्व झारखंड पुलिस मुख्यालय में एडीजी मुख्यालय व सीआईडी एडीजी के तौर पर काम कर चुके हैं।
आज के लिए आपका क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस क्या है? सदानंद सिंह यादव, अशोक सिंह यादव, नीरज सिंह यादव या फिर अमिताभ सिंह यादव। तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और इसी तरह से आप अपना फीडबैक कमेंट के थ्रू देते रहें, क्योंकि आप जो कमेंट करते हैं ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आपका जो फीडबैक होता है, जहां हमें ज़रूरत होती है इम्प्रूवमेंट करने की, हम लोग आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग ही इम्प्रूवमेंट करते हैं, किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं। ओके, क्योंकि कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ये हम लोग आपके कमेंट से ही जान पाएंगे। ओके, तो कमेंट इसी तरह से करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे उतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपको हम लोग दे पाएंगे। ओके, और याद रखिए यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूट्यूब पे आप जो है लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन पीडीएफ फाइल और क्विज सेशन जो है ये तो आपको टेलीग्राम में ही उपलब्ध हो पाएगा। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।